भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में नवम स्कंद में 22वां अध्याय। पांचाल, कौरव और मगध देशीय राजाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, दिवोदास का पुत्र मितरेय था। उसके 4 पुत्र चैवन, सुदास, सहदेव और सोमक हुए। सोमक के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा पृषद था। पृषद के पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी नामक पुत्री और धृष्टद्युम्न नामक पुत्र हुआ। धृष्टद्युम्न का पुत्र था धृष्टकेतु। ये सभी नरपति पंचाल कहलाए। अजमीर का दूसरा पुत्र ऋषक था। उसका पुत्र स्वर्ण था। उसका विवाह सूर्य की पुत्री तप्ती से हुआ था। उसी के गर्भ से कुरुवंश के जनक और कुरुक्षेत्र के स्वामी महाराज कुरु का जन्म हुआ था। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुंधनवा, जहु और निषधाशव। सुंधवा से सुहोत्र, उससे चैवन, उससे कृति, उससे उपरिच, ऋचर, वसु, उससे बृहद्रथ आदि पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहद्रथ, कुशाम, मत्स्य, प्रत्यगर और चेदपी आदि चेदी देश के राजा हुए। चेदी वंश की नींव राजा चेदपी से ही जानी जाती है। बृहद्रथ का पुत्र कुशाग्र, उसका ऋषभ, उसका सत्यहित, उसका पुष्पवान, उसका जहूद हुआ। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक ही शरीर के 2 टुकड़े पैदा हुए। उन्हें उसकी माता ने महल से बाहर फिकवा दिया। जब जरा नाम की एक राशि ने उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़कर कहा, जियो पुत्र, ऐसा कहते ही वह बालक जीवित हो उठा। तभी से उसका नाम जरासंध पड़ गया। वह मगध का सम्राट बना। जरासंध का पुत्र सहदेव और उसका पुत्र सुमापी और उसका पुत्र श्रुतशर्वा हुआ। राजन, कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान नहीं हुई। जहू का पुत्र सूरत था और उसका पुत्र विदुरथ, उसका पुत्र सार्वभौम, उसका पुत्र जयसन, उसका पुत्र राधिक, उसका पुत्र आयुध, उसका पुत्र क्रोधन, उसका पुत्र देवातिथि, उसका पुत्र ऋषि, उसका पुत्र दिलीप, उसका पुत्र प्रतीप और उसके 3 पुत्र देवापी, शांतनु और बाहलीक हुए। देवापी अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चला गया, इसीलिए उसके छोटे भाई शांतनु का राज्याभिषेक किया गया। पूर्व जन्म में शांतनु का नाम महाभीष था। इस जन्म में वे जिस व्यक्ति का स्पर्श कर देते थे वह युवा हो जाता था और उसे परम शांति प्राप्त हो जाती थी। इसी कारण उन्हें शांतनु कहा जाता था। एक बार की बात है कि इंद्र ने राजा शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं की। इससे ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई के होते हुए राज्य ग्रहण किया है और उनसे पहले विवाह भी कर लिया है, इसलिए तुम परिवेता हो। इसी कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि तुम अपने नगर और राज्य की उन्नति चाहते हो तो ये राज्य अपने बड़े भाई को लौटा दो। उनकी बात सुनकर शांतनु वन में गए और अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने के लिए कहा, परंतु देवापी ने गृहस्थ आश्रम स्वीकार नहीं किया और न राज्य लेने में ही रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी इच्छा से वन्य जीवन स्वीकार किया है, राज्य और गृहस्थी में मेरा मन नहीं रमता। उनके ऐसा कहने पर राज्य में खूब वर्षा हुई। देवापी इस समय भी कलापग्राम में योग साधना में लीन है। जब कलयुग में चंद्रवंश नष्ट हो जाएगा तब वे सतयुग के प्रारंभ में फिर से अपने वंश की स्थापना करेंगे। राजन, शांतनु के छोटे भाई बालीक का पुत्र सोमदत्त हुआ। सोमदत्त के 3 पुत्र भूरी, भूरिशर्वा और शल हुए। शांतनु ने दशराज की कन्या सत्यवती से विवाह करने से पूर्व गंगा से विवाह किया था। उसे उन्हें अखंड ब्रह्मचारी भीष्म ही देवव्रत की प्राप्ति हुई थी। भीष्म समस्त धर्मज्ञों के सिरमौर, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त
वीरों में अग्रणी नेता थे। उन्होंने भगवान परशुराम को भी युद्ध में शांत कर दिया था। शांतनु ने दशराज की कन्या सत्यवती से 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य को प्राप्त किया था, परंतु चित्रांगद को उसी के नामधारी एक गंधर्व ने युद्ध में पराजित करके मार डाला था। इसी दशराज की कन्या सत्यवती से उसके कौमार्य काल में पराशर ऋषि ने मेरे श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को जन्म दिया था। उन्होंने वेदों का सार तत्व लेकर महान पुराणों की रचना की। परीक्षित, मैंने उन्हीं से इस श्रीमद् भागवत पुराण का पूर्ण रूप से अध्ययन किया था। ये पुराण वास्तव में अत्यंत गोपनीय और रहस्यमय है। उन्होंने मुझे ही इसका योग्याधिकारी मानकर अध्ययन कराया था। राजन, शांतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया था। भीष्म जी उन दोनों को स्वयंवर से हरण करके लाए थे। विचित्रवीर्य अपनी दोनों पत्नियों के साथ भोगविलास में इतना अधिक डूब गया था कि उसे राज्यसभा रोग मीन्स टीबी हो गया और एक दिन निसंतान ही उसकी मृत्यु होगी। जब माता सत्यवती के कहने पर मेरे पिता व्यास जी ने अपने भाई की स्त्रियों अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी दासी से उन्होंने तीसरा पुत्र विदुर पैदा किया। विदुर जी में मेरे पिता के सभी प्रधान गुण विद्वान थे। वे महात्मा की श्रेणी में जाने गए। परीक्षित, धृतराष्ट्र जन्मांध थे। उनकी पत्नी गंधारी थी। उससे 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। उनकी एक कन्या दुशाला भी थी। इसके अलावा एक वैश्य की पत्नी के गर्भ से उन्होंने युयुत्सु नामक पुत्र उत्पन्न किया था। ये सभी कौरव कहलाए। पांडु की पत्नी का नाम कुंती था, किंतु ऋषि के शापवश पांडु अपनी स्त्री के साथ सहवास नहीं कर सकते थे। वे सहवास करते तो तत्काल उनकी मृत्यु हो जाती। महर्षि दुर्वासा ने कुंती को उसके कुमारी काल में देवताओं के आवाहन का एक सिद्ध मंत्र दिया था। उसी मंत्र के प्रभाव से कुमारी काल में कुंती ने भगवान सूर्यदेव का आवाहन करके उससे कर्ण को जन्म दिया था। लोकलाज के भय से उन्होंने उसे जल में बहा दिया। उसे बाद में धृतराष्ट्र के साथी ने जलधरा से निकालकर अपनी पत्नी राधा को पालने के लिए दे दिया। कर्ण सूत पुत्र कहलाया और बाद में दुर्योधन की मित्रता की वजह से अंग देश का राजा बना। राजन, कुंती ने धर्मराज का आवाहन करके उनसे युधिष्ठिर को, वायुदेव का आवाहन करके भीम को और इंद्र का आवाहन करके अर्जुन को जन्म दिया। महाराज पांडु की दूसरी पत्नी का नाम माद्री था। उसने कुंती के कहने पर अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और उसे नकुल और सहदेव प्राप्त हुए। ये 5 भाई पांडव कहलाए। ये सभी बड़े धनुर्धारी थे और तुम्हारे पितामह थे। राजन, युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य था। भीमसेन के पुत्र का नाम श्रुतसेन था। भीम का उसकी असुर पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच नाम का भी एक पुत्र था। अर्जुन का पुत्र श्रुतकीर्ति, नकुल का शतानीक और सहदेव का श्रुतकर्मा था। ये सभी द्रौपदी के द्वारा उत्पन्न पुत्र थे। इनके अतिरिक्त युधिष्ठिर की पौरवी नामक पत्नी से देवक नाम का पुत्र भी था। भीमसेन की तीसरी पत्नी काली से सर्वगत नाम का एक पुत्र और था। अर्जुन का श्री कृष्ण और बलदेव जी की बहन सुभद्रा से अभिमन्यु अर्थात तुम्हारे पिता का जन्म हुआ था। अर्जुन ने नाग कन्या अलूपी से इरावान और मणिपुर की राजकुमारी के गर्भ से बभ्रुवाहन को जन्म दिया था। उसे उनके नाना ने ही पाला था, इसीलिए वह उन्हीं का पुत्र कहलाया। अभिमन्यु द्वारा उत्तरा के गर्भ से उन्हें परीक्षित जन्म मिला था। सहदेव ने पर्वत कुमारी विजय से सुहोत्र को और नकुल ने करोड़मती से निर्मित्र को जन्म दिया था। परीक्षित, महाभारत के युद्ध के उपरांत जब संपूर्ण कौरववंश का नाश हुआ और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्म शस्त्र से उत्तरा के गर्भ में तुम भी जल चुके थे,
तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें मृत्यु के मुख से बचा लिया था। राजन, अब तुम्हारे पुत्र तो तुम्हारे सामने है। जनमेजय, श्रुसेन, भीमसेन और उग्रसेन, ये सब के सब अपने पिता और पितामह के समान बड़े परकर्मी हैं। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात से तुम्हारा पुत्र जनमेजय बहुत क्रोधित होगा और नाग यज्ञ करके नागों को हवन में भस्म करेगा। कावशेयतुर को ये पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा और सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञ द्वारा भगवान वासुदेव की आराधना करेगा। राजन, जनमेजय का पुत्र हुआ शतानिक, जो याज्ञवल्क्य के ऋषि से तीनों वेद और कर्म कांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा। इसके अलावा शौनकादि ऋषियों से आत्मज्ञान प्राप्त करके परमात्मा के परम धाम को प्राप्त होगा। राजन, शतानी का पुत्र सहरत्नानीक होगा और उसका अश्वमेधज्ञ, उसका असीम कृष्ण और उसका नेमी चक्र होगा। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा, तब वह कौशाम्बीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमी चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ, उसका कविरथ, उसका वृष्टिमान, उसका सुषेण, उसका सुनीत, उसका निरिक्षु, उसका सुखीनल, उसका परिपलव, उसका शून्य, उसका मेधावी, उसका निरपंज, उसका दुवर और उसका तिमी हुआ। तिमी से बृहद्रथ, उससे सुदास, उससे शतानिक, उससे द्रुदमन, उससे वहीनर, उससे दंडपानी, उससे निमि और उससे शेम का जन्म होगा। राजन, मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के वंशों का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े ऋषि और देवगण भी इस सोमवंशी परंपरा का सत्कार करते हैं और उनकी प्रशंसा में गीत गाते हैं। ये वंश राजा शिव के साथ ही नष्ट हो जाएगा। अब तुम भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं के बारे में भी सुनो। जरासंध के पुत्र सहदेव का पुत्र मार्जरी, श्रुतशुर शर्वा, उससे आयुतायु, उससे निर्मित्र, उससे सूनशत्र, उससे बृहत्सेन, उससे करमजीत, उससे सृतजय, उससे विप्र, उससे शुचि, उससे शेम, उससे सुरवत्र, उससे धर्मसूत्र, उससे शम, उससे धूमतसेन, उससे सुमति, उससे सुबल, उससे सुनीत, उससे सत्यजित, उससे विश्वजीत और उससे रिपुंजय नाम का पुत्र होगा। ये सभी बृहद्रथ वंश के राजा होंगे। इनका शासनकाल 1000 वर्ष के भीतर समाप्त हो जाएगा। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।